हेलो, मेरा नाम महाराज सिंह है। AIR 908 इन नीट 2025। नीट प्रिपरेशन के टाइम में सबसे बड़ा प्रेशर क्या रहता है यार हम लोगों का? तो आपको क्या जैसे आप नीट दे चुके हैं और आज MBBS की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप नीट आपको टफ लगता था कि MBBS टफ लगता है? तो आप बताइए, आप नीट में कितना पढ़ाई कर रहे थे, MBBS में कितना पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, आपका क्या मतलब रियलिटी रही है MBBS में? नीट क्लियर करने के बाद क्या स्ट्रगल खत्म हो जाती है हमारी? जिसे हम नीट में केवल एग्जाम देते हैं, यहाँ पे एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो आप क्या कहेंगे? तो इसे अगर जो बताओ, अगर जैसे नीट स्टूडेंट जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं, MBBS में आना चाहते हैं, तो ऐसा क्या एक हैबिट उन्हें डेवलप करनी चाहिए अभी इस पे काम कर रहे हैं जिससे उन्हें यहाँ पे काफी फायदा मिल सके? अगर जो आप फिर से नीट देना चाहें, अगर मान लो कि किसी प्रकार से आप फिर से नीट में एंटर करो, तो क्या आप क्या डिफरेंट करेंगे पहले के हिसाब से? ये बताइए, नीट में ज्यादा प्रेशर है कि MBBS में? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से MBBS में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें कंपटीशन का प्रेशर रहता है। तो MBBS और नीट में आपको क्या डिफरेंस लगा? हेलो ब्रियन, जैसा कि हम आज हमारे बैचमेट महाराज हमारे साथ हैं, तो हम इस बार में वीडियो बनाना चाहते हैं कि यार हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है MBBS को लेकर और क्या क्या रियलिटी यहाँ पे होती है। तो जिससे हम बात करेंगे नीट और MBBS में क्या डिफरेंस है, क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या हम सब सोच के आए थे। हमारा सोच को दूसरा रहता है और यहाँ पे यार एक्सपेक्टेशन को दूसरा रहता है, रियलिटी को दूसरी होती है। तो जैसा कि यार पहले आप अपने बारे में बता दीजिए भाई लोगों को कुछ। हेलो, मेरा नाम महाराज सिंह है। AIR 908 इन नीट 2025। मैंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन थी 6 to 12 वो जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहाँपुर से की है। एंड देन उसी के साथ ही 11th और 12th में मैंने नीट का प्रिपरेशन किया था फ्रॉम PW ऑनलाइन। और बाय गॉड ग्रेस आज मैं एम्स पटना फर्स्ट अटेम्प्ट में, सबसे बड़ी मुद्दा फर्स्ट अटेम्प्ट में। यार एक क्वेश्चन फिर हमारा उठता है कि यार अगर जो कुछ लोग आप जैसे 6 से उधर पढ़ाई करें, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यार कैसा है उसका, कैसा आपका एक्सपेक्टेशन रहा? जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊं तो ये एक मतलब इसका जो सिलेक्शन होता है, इसमें एडमिशन जो होता है वो भी एक एग्जाम के थ्रू ही होता है जो 6th क्लास में होता है। देन उसके बाद आपका लगभग फ्री एजुकेशन होता है जनरल और OBC को छोड़ के। उनका बहुत ही मिनिमल फीस में उनका एजुकेशन होता है, तो और पढ़ाई तो एक अलग ही लेवल। ओके, तो जैसे आप नीट के पहले आने के पहले हम सब नीट के बारे में या एम्स के बारे में MBBS को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो जैसे आप लगभग 4 से 5 महीने हमारे बीत चुके हैं, तो काफ़ी रियलिटी हमें पता लग चुकी है और नीट का तो हम अच्छा खासा सब कुछ करके आए। तो यार आप ये एक बताइए कि नीट प्रिपरेशन के टाइम में सबसे बड़ा प्रेशर क्या रहता है यार हम लोगों का? नीट के टाइम पे अपना सबसे बड़ा प्रेशर यही रहता है कि नीट निकलेगा नहीं निकलेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अपन लोग उतने मैच्योर नहीं होते हैं नीट टाइम कि उतना सारा प्रेशर ले पाए। तो मैं अगर एक सजेशन देना चाहूँ नीट जो भी तैयार मतलब नीट के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप इतना सारा मत सोचिए, क्योंकि इतना सारा सोचने से कुछ भी भला नहीं होने वाला है। उसकी जगह पे आप अपना ही एक तरह से टाइम और एनर्जी वेस्ट करें। हाँ, जो कुछ हमारे पास टाइम है, जो कुछ है, हम केवल पढ़ाई के बारे में सोचे। हाँ, तो आप ये चलो ठीक, आपने सोचने की बात कह दी यार। तो आपको क्या होता है, जैसे आप नीट दे चुके हैं और आज MBBS की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप नीट आपको टफ लगता था कि MBBS टफ लगता है? आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो MBBS ही काफी टफ लगता है, क्योंकि नीट में आसपास उतने लोग नहीं होते थे अब खुद से कंपेयर करने के लिए, और हम लोग पढ़ते थे, टेस्ट देते थे, सब चलता रहता था। लेकिन उस समय तो नीट ही टफ लग रहा होगा, तो आज MBBS टफ लग रहा है। भाई, आप लाइफ के जिस फेज में हैं आपको वहाँ कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चलती है। तो हमें लगता है कि हम जहाँ पे रहते हैं हमें वही टफ लगता है। हाँ, अभी अगर MBBS हो जाएगा, PG करेंगे तो फिर हमें वो टफ लगेगा MBBS का सामना। तो जैसे आप कह रहे हैं आपको नीट के पहले नीट टफ लगता था, आज MBBS टफ लग रहा है। तो आप बताइए, आप नीट में कितना पढ़ाई कर रहे थे, MBBS में कितना पढ़ाई कर रहे हैं आप? MBBS का पढ़ाई बहुत ही वेरिएबल है। मतलब नीट में ऐसा था कि अगर हफ्ते में 7 दिन है तो उनमें मिनिमम हम 6 दिन कंसिस्टेंसी से तो पढ़ ही लेते थे। बहुत ही कम बता रहा हूँ मैं कि 6 दिन होता था, और एवरेज 10 घंटे रहता था। मतलब लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी को लेकर एवरेज 10 घंटे रहता था, किसी दिन 8 किसी दिन 12, तो वो मिला के 10 हो जाता था। लेकिन MBBS का कुछ नहीं कहना है। जैसे देखो, पहली बात तो यार हम सब जो सोच के आए हैं उस तरह से बताना, और हम तो हमारे रूममेट के जस्ट बगल हो, तो इसलिए जो बताना वो सही बताना यार। हाँ बिल्कुल,
वही है, जैसे आज ही 1 बजे से हम लोग फ्री हो गए थे। हाँ, सैटरडे है आज। सैटरडे है, हाँ। 1 बजे से फ्री हो गए थे, तो तब से मैंने कुछ नहीं किया है, बस इधर उधर घूम रहा हूँ, कभी फोन चला रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो बहुत वेरिएबल है। हाँ, लेकिन एक टाइम पे जब एमबीबीएस में एग्जाम्स आते हैं तो हम लोग, जैसे हमारा फर्स्ट टर्मिनल हो चुका फर्स्ट है। टर्मिनल के टाइम पे, तो फिर नीट से भी दुगनी तेजी से पढ़ाई चलती है। हाँ। तो यहाँ काफी वेरिएबल है वो। तो जैसे चलो ठीक है, ये बात हो गई, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, आपका क्या मतलब रियलिटी रही एमबीबीएस से? एक्सपेक्टेशन तो हम लोग जैसे बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कॉलेज में ऐसा होगा, इस तरह से। नहीं, आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं, तो जैसे आप पहले बताइए कि मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशन आपका, थोड़ा थोड़ा ये बता दीजिए, क्या क्या था जो पूरा हो गया, क्या क्या अभी मतलब थोड़ा हाइट रहा है? भाई जैसे नीट के टाइम पे हम दुनिया से पूरा कट जाते हैं। हाँ। तो एक होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बने, ठीक है, हम लोग बहुत बाहर घूमने जाएं, पूरा सब मजे करें, और कॉलेज का अलग ही जैसा मूवीज में दिखाते हैं, हाँ। वैसा कुछ नहीं हुआ। दोस्त बने हैं, बाहर भी जाते हैं, वो सब ओके है, लेकिन वो किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं। जैसे अगर देखा जाए ना, हमें लगता है नीट में भी बताया जाता है कि यार एक दो दोस्त हों, ज्यादा हमें मतलब दोस्ती करके भाईचारा नहीं ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन हमें लगता है कॉलेज में यही कहा जाता है कि यार भाईचारा बहुत टफ होना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमें लगता है कि अगर जो हम दोस्ती नहीं करेंगे ना, तो कॉलेज में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ प्रेशर। तो यार चलो ठीक है, तो बताओ दोस्त केवल लड़कों में बने कि उधर भी बने आपके? नहीं भाई, दोस्त हमें लगता है ये भी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं पूरा होगा अभी। हाँ, वो नहीं पूरा हुआ। नहीं, झूठ बोल रहा है। भाई का नहीं पूरा हुआ यार। नहीं पूरा होता। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो ठीक है, तो जैसे नीट क्लियर करने के बाद क्या स्ट्रगल खत्म हो जाती है हमारी? नहीं, क्योंकि हमें लगता है ऐसा ना, हमें यार बताया जाता है कि आप अगर जो नीट क्लियर कर लिए तो आप दुनिया जीत गए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि नीट क्लियर के बाद सब कुछ हमारा लगता है कि अब मौज ही मौज है। नहीं, देखो, ये तो एक माइंडसेट बना दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, हमारे मतलब कह सकते हैं घर वालों के द्वारा, आसपास जो भी लोग होते हैं उन सबके द्वारा ये माइंडसेट बना दिया जाता है कि एक बार नीट हो गया, देन फिर स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, दरवाजा केवल एमबीबीएस के लिए ही खुलता है, और जहाँ पे उससे भी ज्यादा स्ट्रगल है। तो आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, कहीं पर भी हो, आप स्ट्रगल से मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब लाइफ का मतलब स्ट्रगल, बात खत्म। बस हाँ, बस ये है, हमेशा हर चलता स्ट्रगल रहेगा। का तरीका अलग अलग है, प्रेशर अलग अलग है, लेकिन स्ट्रगल है। जिस दिन स्ट्रगल खत्म उस दिन लाइन सीधी हो जाए। जैसे हम नीट में केवल एग्जाम देते हैं, यहाँ पे एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो आप क्या कहेंगे? वाइवा, जैसे हम लोग ज्यादातर लोग नॉर्मल स्कूल से आते हैं, तो वाइवा ऐसा ही होता है कि एक एग्जामिनर आता है और नॉर्मल सा कुछ पूछता है, हो गया वाइवा। लेकिन वो वाइवा और ये जो एमबीबीएस का वाइवा है, ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ एग्जाम में तो हम कुछ भी लिख देते हैं, नंबर मिल सकते हैं, लेकिन वाइवा में अलग ही लेवल का डर रहता है। मतलब 4-5 प्रोफेसर्स बैठे हैं ज्यूरी की तरह, आप उनके सामने बकरे की तरह पेश हो रहे हैं। तो जैसे आप वाइवा के एक पॉइंट बताना चाहेंगे? वाइवा में मतलब यही है कि अब जैसे मुझसे पूछा आर्टरी है या नर्व है, मैंने बताया नर्व है, अब वो कंफर्म कर रहे हैं कि आर्टरी है या नर्व। अब मुझे पहले से ही कंफ्यूजन है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं, उनको देख के अलग प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें लगता ना जितना हमें आ रहा होता, अगर जो हम 80% तैयारी करके गए हैं, वाइवा में पहुंचते 50 हो जाता है, और टीचर के सामने 1% रह जाता है। वो वही है, क्योंकि जैसे हम अपना वाइवा एक बार बताए ना, जैसे हम गए बायोकेम का वाइवा देने, तो सर ने पूछा पहले क्या खा कर आए हो, लिट्टी चोखा से शुरू हुआ, फिर बाद में सर ने हमसे लास्ट में एक बोला तुम हॉस्टल में करते क्या हो। मतलब उनका कहना तुम पढ़ाई नहीं करते तो क्या करते हो। हम भी कहा सॉरी सर, पूरा वाइवा में सॉरी से निपटा दिया। बस वही है, यहाँ तो यही है कि तुम जितना सॉरी बोल सकते हो हर तो जैसे अगर जो बताओ, अगर जैसे नीट एस्पिरेंट जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस में आना चाहते हैं, तो ऐसा क्या एक हैबिट उन्हें डेवलप करनी चाहिए अभी, किस पे काम करना है जिससे उन्हें यहाँ पे काफी फायदा मिल सके? तो नीट के टाइम पे अपन लोग जो मतलब अपने लोग जो होते हैं, वो 2 साल में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के हो जाते हैं कि मतलब मैंने किसी को देखा तो उससे जो पहला कंपैरिजन होता है वो हमारा कंपटीशन ही होता है कि हम इससे कितना आगे हैं कितना पीछे हैं। अगर एमबीबीएस में आप लोगों को बहुत अच्छे से सर्वाइव करना है, तो उस प्रेशर को उस कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म करना, मतलब खत्म नहीं, कम करना होगा कि हाँ हर बात पे कंपटीशन नहीं। हाँ,
कि जैसे अगर ये किसी टीचर को आंसर दे रहे हैं और मैं वहां पे कंपटीशन कर रहा हूँ तो वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा एक तरह। हाँ, तो अगर कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी मेरे अंदर, जो कि करनी चाहिए नीट के बाद, हाँ। तो मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि एमबीबीएस एक बहुत लंबा मैराथन है। आप इसमें हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं रह सकते। तो इसे आप अगर जो आप फिर से नीट देना चाहें, अगर मान लो कि किसी प्रकार से आप फिर से नीट में एंटर करें, तो क्या आप क्या डिफरेंट करेंगे पहले के हिसाब से? नीट में अगर फिर से जैसे अभी एंटर किया जाए तो अभी इतना समझ में आ चुका है कि जो भी हम लोग अननेसेसरी सोचते हैं कि मतलब सिलेक्शन होगा नहीं होगा और ये हो गया तो क्या होगा, क्योंकि नीट के टाइम पे ऐसा होता है हम बहुत ओवरथिंक जैसे हमें लगता है कि अगर जो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, एक वो भी है कि मतलब नीट देते देते हम ये समझने लगते हैं कि बस यही जिंदगी यहीं पे है, ये कि यही है, अगर ये नहीं हुआ देन हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना प्रेशर अभी नहीं लेना। होता है, आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रेशर होना भी चाहिए। स्वाभाविक बात है यार, हम यार हाँ। जिसके लिए मतलब मेहनत करते हैं उसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हाँ, होती है, लेकिन इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मतलब हम बहुत ज्यादा ही उसे हाँ, अपने वही जीवन है। मरण से लेकर आ जाएं। वही। तो अगर ये होता है नीट में ज्यादा प्रेशर है कि एमबीबीएस में, मतलब रिस्पांसिबिलिटी से एमबीबीएस में रिस्पांसिबिलिटी है और उसमें कंपटीशन का प्रेशर रहता है? मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो नीट है उसमें हमारे पास 2 साल होते हैं, सही से तैयार करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, तो इनिशियल मतलब उसमें अभी प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस फर्स्ट और सेकंड ईयर, जहां तक मुझे लगता है। आगे के वर्षों में जैसे हमारी पोस्टिंग्स होंगी या फिर हम इंडिविजुअली एक पेशेंट को डील कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभी तो फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ा चिल लग रहा है। चलो ठीक। तो एमबीबीएस और नीट में आपको क्या डिफरेंस लगा? नीट केवल एक रास्ता है एमबीबीएस के लिए, उसको अपनी लाइफ में जो डिसाइड करेगा तुम डॉक्टर की तरफ जा रहे हो कि इंग्लिश हाँ, की तरफ वो जा रहे हो। बस तुम्हें एक सही पाथ देगा। उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखो हाँ। और मतलब उसे अपनी लाइफ भी मत मान लो। तो एमबीबीएस में और क्या लगा आपको आकर? एमबीबीएस में बस यही है, अभी तो चल रहा है। ओके। तो इसे फाइनल हमारा ये कहना है कि आप जहाँ पे हैं, हमें लगती है कि कठिनाइयां हमें वहीं पे हैं, आप जहाँ पे अपना बेस्ट दें और लगे रहें। स्ट्रगल हर जगह है, लगे रहें, आप अपना बेस्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।